गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लूपिंग कंसेप्ट का। तो कल मैंने आपको लूपिंग के बारे में बताया था, इटरेशन लूपिंग या फिर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से हम लूपिंग में एंट्री करते हैं, ट्रू फॉल्स कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने 3 लूप्स के बारे में बताया था। पहला फॉर लूप, सेकंड है वाइल लूप और थर्ड है मेरा डू वाइल लूप। ठीक है, फर्स्ट वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फोर लूप के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि फोर लूप क्या होते हैं। ठीक है, किस तरह से उसमें इनिशियलाइजेशन होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ फोर लूप के बारे में। फोर लूप में सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, देन उसके बाद कंडीशन चेकिंग होती है, देन थर्ड नंबर पर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। तो इस तरह से फोर लूप इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती है। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल्स भी समझाया था कि डिस्प्ले कराना है 1 to 5 नंबर्स का, कि ये या फिर 1 to 7 नंबर्स डिस्प्ले कराने, तो उसके लिए हम फोर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेकंड है अपना वाइल लूप। वाइल लूप क्या है उसके बारे में हम अब स्टडी कर लेते हैं। तो सिमिलर है अपना वाइल लूप। वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन चेकिंग होती है, मीन्स जो हम कंडीशन देते हैं, इनिशियलाइजेशन होता है, उसको हम वाइल लूप में करते हैं। तो वाइल लूप बहुत इजी कंसेप्ट है, जिसमें सिर्फ हमें वाइल के अंदर एक्सप्रेशंस गिवन होती है। ओके, तो जो एक्सप्रेशंस हम देते हैं वाइल में वो इनिशियलाइजेशन होती है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करते हैं, देन वाइल के अंदर हमें कंडीशन देनी पड़ती है। फोर स्टेटमेंट जो हम यूज़ करते हैं उसके उसकी तरह नहीं होता है। उसमें तो हमें सबसे पहले फोर लूप बनाना पड़ता है। तो फोर लूप में आई बराबर 0, आई मतलब सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेकिंग, देन उसके बाद हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बट वाइल लूप जो बनता है उसमें सबसे पहले हम लूपिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम वाइल के अंदर कंडीशंस दे देते हैं कि जो भी हमारा इनिशियलाइजेशन है वो हम वाइल से पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम कंडीशन चेकिंग करते हैं। तो वाइल लूप कैन बी एड्रेस एज एन एंट्री लूप, क्योंकि हमारा फोर लूप भी एंट्री लूप ही था और वाइल लूप भी अपना क्या है, एंट्री लूप है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करना है, जैसे x बराबर 0 है तो इंटीजर है या फिर जो भी वैल्यू है उसका इनिशियलाइजेशन देते हैं कि उसका डेटा टाइप क्या है। देन सेकंड कंडीशन पर हम कंडीशन चेकिंग करते हैं, वाइल के अंदर जो भी कंडीशन होती है उस कंडीशन को चेक करते हैं। उसके बाद वेरिएबल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। बट जैसे फोर लूप में तो मैंने क्या किया था आपका, कि फोर लूप में जो इनिशियलाइजेशन हुआ था वो इस तरह से हुआ था, 2 मिनट वेट प्लीज़, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, हाँ, वाइल लूप में हमने सबसे पहले क्या किया था कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किया, कंडीशन चेकिंग की, और बट फोर लूप में ये था, फोर लूप में हमने उस फोर के अंदर ही सारी चीज़ें दे दी थी। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन दिया, उसके बाद कंडीशन चेकिंग, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बट इसमें अलग अलग स्टेप में देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन किया, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो गया, तो वो हम बॉडी से पहले दे देते हैं। जो हमारा वाइल लूप होता है उसमें उससे पहले इनिशियलाइजेशन देना पड़ता है। तो वाइल लूप में हमने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन दे दिया कि आई बराबर 1। उसके बाद हम वाइल में कंडीशन चेक करते हैं। वाइल में क्या कंडीशन दे दी कि आई इज़ लेस देन एन इक्वल 5 है, ये मेरी कंडीशन है। उसके बाद मैं करली ब्रेसेस स्टार्ट करूँगी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो मेरा स्टेटमेंट है, जो मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, उसको मैं बॉडी के अंदर, मतलब जो करली ब्रेसेस स्टार्ट किए हैं उसके अंदर मुझे लिखना पड़ता है। सिर्फ ये कंडीशन चेक होती है कि वाइल के अंदर जो कंडीशन है उसको चेक करेगा, देन उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू होती है। तो प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि सबसे पहले एक प्रोग्राम ले लेते हैं, जैसे राइट ए प्रोग्राम डिस्प्ले द 1 to 5, कि आपको 1 to 5 नंबर्स डिस्प्ले कराने हैं। उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि 2 हेडर फाइल्स यूज़ करनी है, उसमें conio.h एंड studio.h। उसके बाद हमें इनिशियलाइजेशन करना है कि वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया, तो इंट आई बराबर, ये मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया और आई में मैंने वैल्यू दे दी 1, कि स्टार्टिंग मेरी जो होगी वो 1 से स्टार्टिंग होगी। और फाइल के अंदर मुझे कंडीशन देनी है कि आई इज़ लेस देन एन इक्वल 5, ये मेरी कंडीशन है वाइल के अंदर। अब वो कंडीशन को सबसे पहले लूपिंग के अंदर चेक करेगा कि कंडीशन पहले आई बराबर 1 है,
तो 1 से स्टार्टिंग होगी, 1 चेक किया, ठीक है, लेस देन है, ओके, इक्वल नहीं है बट लेस देन है, ठीक है, पुट करवा देगा आपको आउटपुट में। देन उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, तो 1 से वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 पर चेक करेगा, 2 इज़ लेस देन एंड इक्वल 5, ठीक है, छोटा है 5 से, पुट करवा देगा आपको स्टेटमेंट जो भी होगा उसमें आउटपुट में। फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा 3 4, जैसे ही 5 आएगा आपका लूप एग्जिट हो जाएगा, मतलब आपकी वैल्यू 5 आते ही, 5 से अधिक तो नहीं होगी, 5 से जैसे ही आप अधिक, जैसे 5 ले लिया, 5 तक तो आपकी वैल्यू पुट कर दी, जैसे ही 6 हुआ, 6 होते ही कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स कि आपको जो आउटपुट गिवन, जो आउटपुट आपको मिलना था वो आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये होती है अपनी वाइल कंडीशन, जो हम वाइल कंडीशन इसमें चेक करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, एंट्री लूपिंग, एंट्री कंट्रोल लूप होता है, जिसमें हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 हेडर फाइल्स जो हम सिमिलर करते हैं प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं वहीं से मैं समझा रही हूँ आपको। क्या है मेन प्रोग्राम, इनिशियलाइजेशन किया, इनिशियलाइजेशन में मैंने कंडीशन क्या दे दी कि x बराबर आपका 1 है, वाइल के अंदर कंडीशन दी x इज़ लेस देन एंड इक्वल 10, कि x की वैल्यू जो आपकी जैसे पुट करते जाओगे लेस देन इक्वल 10 से कम होनी चाहिए, और फिर देन उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ किया। तो अब जैसे ही आप 1 लोगे, कंडीशन आपकी ट्रू हुई, 1 पुट किया, 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 आ जाएगी, 2 पर चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुई, 2 प्रिंट हो गया, 3 4 5 इस तरह से अप टू 10 तक आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे ही 11 हुआ एग्जिट हो जाएगा, मतलब लूपिंग से बाहर आ जाएगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा, जो भी आउटपुट आपको गिवन करना था वो आउटपुट आपको मिल जाएगा। ऐसे ही अगर रिवर्स नंबर प्रिंट कराने तो रिवर्स नंबर हो जाए, उसके लिए हमें डिक्रीमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डिक्रीमेंट स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे। तो ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में हमें इस तरह से ही स्टार्ट करना, सबसे पहले टेक्स्ट एक्सप्रेशन, उसके बाद बॉडी में जो वाइल लूप दिया हुआ है उसको चेक करेगा, अगर ट्रू है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चलेगा, टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेकिंग होती रहेगी, अगर वो फॉल्स प्रिंट करा रहा है तो स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा आपका, क्लियर। थर्ड है अपना डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी हमारा सिमिलर है वाइल की तरह, वो जो डू वाइल लूप होता है वो होता है अपना एग्जिट लूपिंग, वो जो फोर लूप और वाइल लूप तो हमारे एंट्री लूप होते हैं, बट डू वाइल हमारा क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। मीन्स द बॉडी ऑफ द लूप आर एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड देन द कंडीशन इज एवेल्यूएट इफ़ इट इज़ ट्रू। कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है, मीन्स कि डू वाइल लूप में कंडीशन को स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के पश्चात ही उसको लिखा जाता है। जब से पहले हम क्या करेंगे कि वाइल दे दी हमने, वाइल कंडीशन दे दी या फिर फोर लूप दे दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, फोर लूप, डू वाइल लूप यूज़ करना होता है। तो ये क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, बाद में कंडीशन को दिया जाता है। तो इफ़ इट इज़ ट्रू देन द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूट वंस अगेन, द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी ऑफ द लूप इज कंटिन्यू अंटिल द कंडीशन फाइनली, कि जो हमारी कंडीशन फाइनली है, फाइनल कंडीशन है, कंटिन्यू चलता रहेगा लूप एग्जीक्यूशन के लिए। अगर फॉल्स आता है, फॉल्स से क्या होगा, कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द लूप, और लूप से बाहर आ जाएगा वो। जैसे ही आपकी फॉल्स कंडीशन हुई, लूप से बाहर आया, एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा आपका जो भी होगा। तो इसका एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमें लूपिंग करनी है, तो लूपिंग के लिए हमने जो हमें लूप यूज़ करना है उसको यूज़ करेंगे। टेस्ट एक्सप्रेशन होगा, टेस्ट एक्सप्रेशन में कंडीशन चेकिंग होती रहेगी, तो वो लूपिंग के अंदर ही काम करता रहेगा ट्रू कंडीशन में। जैसे ही फॉल्स कंडीशन प्रिंट किया, स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और आपका एग्जिट हो जाएगा। जैसे एक मल्टीपल ऑफ 5, मतलब फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 लेने हैं, तो उसको कैसे प्रिंट कराएंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया और कंडीशन दे दी कि a की वैल्यू मुझे 5 प्रिंट करानी है, और i बराबर क्या लिया मैंने, 1 ले लिया। तो इसमें सबसे पहले टेक्स्ट एक्सप्रेशन कैसे होगा, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, डू यूज़ किया, देन उसके बाद वाइल यूज़ करते हैं। तो डू में कंडीशन हमने क्या ले लिया, प्रिंट करा लिया कि a इंटू आई का मतलब है a की वैल्यू तो 5 फिक्स कर दी, ठीक है, और
हमने आई की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली। तो जैसे जैसे कंडीशन चेकिंग होगी वो वाइल के अंदर कंडीशन चेकिंग होगी, क्योंकि वाइल लूप ही तो है कंडीशन चेकिंग के लिए। तो डू के लिए तो हमने ये सिर्फ स्टेटमेंट लिख दिया, बट वो नेक्स्ट स्टेप में जाके वाइल को चेक करेगा। वाइल में कंडीशन क्या दी है मैंने कि आई की वैल्यू लेस देन एन इक्वल 10 है। जैसे ही मैं आई की वैल्यू लूँगी तो यहाँ मैंने फिक्स किया 1, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू तो फिक्स है 5, 5 इंटू 1 क्या प्रिंट हुआ 5, देन इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गई। ए की वैल्यू फिक्स रहेगी आपकी, ए की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरह से वो वैल्यू को इंक्रीमेंट करता हुआ चलता जाएगा। जैसे ही आपकी वैल्यू 10 हो गई, 10 इंटू 5 50 होगा, 11 होते ही एग्जिट कर देगा आपको लूप से, लूप से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम में आपको आउटपुट मिल जाएगा कि जो आपको आउटपुट मिलना था वो आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डू वाइल लूप को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने फोर लूप पढ़ा, उसके बाद हमने वाइल लूप पढ़ा, देन उसके बाद हमने डू वाइल। तो फोर लूप में सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, ये सारा फोर लूप के अंदर ही होता है। बट वाइल लूप में क्या होता है कि पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, फिर हम वाइल की कंडीशन देते हैं कि जो कंडीशन होती है, फिर उसके बाद वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर करते हैं। ठीक है, तो वो सारा बॉडी के अंदर होता है। वाइल में सिर्फ कंडीशन दी जाती है, जो एक्सप्रेशन होती है वो वाइल के अंदर दी जाती है। और डू वाइल लूप क्या होता है, हमारा एग्जिट लूप होता है, एग्जीक्यूशन के पश्चात ही चेकिंग होती है उसमें। तो सबसे पहले हम डू यूज़ करेंगे, उसके बाद हम वाइल को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से तीनों लूपिंग हो गई, इजी है। ठीक है, इनके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इनके कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी, तो उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा जो भी हमारा लूपिंग कंसेप्ट है। तीनों के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी आपको। ओके, तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।